नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई। ये वाणियां इस दिशा की ओर संकेत दे रही है कि नाम के बिना मनुष्य का अंतःकरण कभी भी नहीं बदल सकता है। नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन। इसका मतलब है इस कलयुग में मनुष्य अपने विचार द्वारा, अपने चिंतन द्वारा, अपनी क्रियाओं द्वारा अपने हृदय को शुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि कलयुग में मनुष्य पाप कर्म पर चल रहा है। आप अच्छे भी हैं तो कभी कभी आपको यह दिक्कत आती है कि आपके चारों तरफ गंदे लोग हैं, पाप करने वाले लोग हैं, तो आप प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कलयुग में केवल नाम की सुपर ताकत के द्वारा ही ये जीव पार हो सकता है। इसके अलावा इस संसार सागर से पार होने का कोई सूत्र नहीं है। भवसागर का पार नाम बिना पावे नहीं, साहब वाणी में कह रहे हैं इस संसार सागर से ये जीव नाम की ताकत के बिना किसी भी तरह से पार ही नहीं हो सकता। और ये सार शब्द, ये मूल शब्द गुप्त नाम, अकह नाम, एक अदद गुरु क्रिएट करता है अपनी सुरती द्वारा। जैसे सीपी के अंदर एक गुण है, पानी की बूंद को मोती में परिवर्तित करती है। सर्प के कंठ में एक गुण है, जहर के ड्रॉप्स को मणि में बदलती है। बांस के अंदर गुण है, स्वंत की बूंदों को बंस लोचन में बदल देता है। हाथी के कान में एक गुण है कि स्वंत की बूंद को गजमुक्ता के रूप में बदल देती है। इस तरह एक संत की सुरती में गुण है, वो नाम को सृजित करता है। इसलिए नाम लोगों ने सोच रखा है कि कहीं हमें बाहरी चीजों से मिल सकता है, शब्दों में मिल सकता है, पोथियों में मिल सकता है, कतई नहीं। सार शब्द सतगुरु का न्यारा, ये शब्द न्यारा, ये न तो लिखा जा सकता है, न तो पढ़ा जा सकता है, न तो बोला जा सकता है। जब ये शब्द की प्राप्ति होती है तभी अंतःकरण की पूरी रचना समझ में आने लगती है और आदमी सावधान हो जाता है। तभी तो साहब वाणी में कह रहे हैं सार शब्द जब आवे हाथा सकलो काल नवावे माथा। फिर इनका जोर ही नहीं चलता है।